फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हम सभी दोबारा आ चुके हैं आज आप सभी के साथ में। आज हम आपसे बात करेंगे, जैसे सबसे जानते हैं कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन आईएससी बोर्ड का इकोनॉमिक्स का है। जी हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जी हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो आप सभी के 2023 में आने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड, अब आप हमसे पूछेंगे सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप किस बेसिस से बताने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को देख के पिछले 5 सालों में जितने पेपर हुआ, देखिए कोविड और कोविड से पहले का समय पूरे 5 ईयर्स मैंने लिया है और उसको कंपेयर करके क्या इंपॉर्टेंट बना इस बार 2023 का हम ये डिस्कस करेंगे। माय डियर ध्यान दीजिएगा, पेपर और 20 आपका लगभग पेपर में आपका 6 से 7 डेज का गैप है। आपका 24 को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें देख लीजिएगा और कल से ध्यान दीजिएगा, कल से हम रोज हम क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस ले आएंगे और डिस्कस करेंगे। और अगर आप इन 7 दिनों को हमारे साथ बिताएंगे, यकीन मानिएगा आप अपने एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स में 80 में से 75 क्रॉस करके जाएंगे। जी हाँ, और अगर आप 75 मार्क्स यहाँ क्रॉस करके जाते हैं आप, और आप 20 मार्क्स का आपका इंटरनल था आपका, ध्यान दीजिएगा उसमें अगर 18 मार्क्स पे अगर आप पा लेते हैं तो इट मीन्स व्हाट कि आप 93 के अप्रॉक्स पा जाएंगे। एंड 90 अबव पाना इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी बात है। माइड ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स जितना स्कोरिंग है उतना ही यहाँ मार्क्स कम मिलता है। अब आप कहेंगे मार्क्स कम क्यों मिलता है, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वीट प्रेजेंट आंसर, कि अपना आंसर्स कैसे लिखते हैं, ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ को एक्सप्लेन करने आना चाहिए, ग्राफ को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। ये कैसे सीखोगे आप, जब आप कल से रोज सेशन करेंगे। तो क्या करना, सबसे पहले क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी आप हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम डालिए और वहाँ पे अपना स्कूल का नेम डालिएगा। क्या करना है आपको, अपना नेम डालना है कमेंट सेक्शन में। जैसे हम देख पाएँ कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो अपना नेम और नीचे कमेंट सेक्शन में क्या करना है, आपको अपने स्कूल का नेम डालना है। बस इतना सा करना और कल से रोज़ हम क्या करेंगे, लाइव डिस्कस करेंगे आपसे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक डिस्कस करेंगे यार, टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैसे लिखना है वो आपको बताएंगे। आइए आप कुछ बात करते हैं आपसे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, ध्यान रखिएगा माय डियर। देखिए आप जानते हो कि अगर हम वेटेज की बात की 80 मार्क्स का पेपर है तो आपका 40-40 बटा, आपका ध्यान दीजिएगा 40-40 आपका बटा हुआ, ध्यान 40-40 आपका डिवाइड हुआ है। आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और कल से क्या करेंगे, कैसे करना है इसको वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइएगा टॉपिक डिस्कस करते हैं। उससे पहले ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपने कॉमर्स का लाइव सोल्यूशन डिस्कस देख लिया होगा। ध्यान दीजिए, मैं आज आप सभी को ध्यान दिएगा, आज आपका जो पेपर हो, देखिए ये वीडियो मैं पहले बना दे रहा हूँ और जब शाम को आप आए हैं तो अपना कॉमर्स का एक बार सॉल्यूशन मिला लीजिएगा। हम पूरे पेपर का ना सॉल्यूशन डिस्कस कर चुके होंगे तब तक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्या कि आप सॉल्यूशन डिस्कस मिला लिए होंगे कॉमर्स का हमारे साथ में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी अपडेट द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर द क्लास 12 आईएससी बोर्ड एंड उसके आगे के लिए भी। माइडी देखिए आप क्लास 12 के और इसके बाद क्या करेंगे आप इसके बाद आपको या तो बीकॉम या तो बीबीए, जो भी आपका फर्दर लाइफ का गोल होगा आप उसे अचीव करना चाहेंगे, वहाँ पे अपना आप एंट्रेंस क्लियर करना चाहेंगे। उसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो क्या होगा, इसके बाद आपको सीयूटी का फॉर्म भरना होगा एडमिशन के लिए, बीकॉम या बीबीए जो भी आप करना चाहते हो उसके आगे। तो यहाँ पर अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो यहाँ से एक साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये जर्नी आपकी हमारी जुड़ जाएगी, क्योंकि हाँ इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सीयूटी की बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे। तो क्या करेंगे, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं आज तो इकोनॉमिक्स का पेपर सबसे बेस्ट जाएगा, क्योंकि हम रोज आके आपसे डिस्कस करेंगे, सब कुछ करवाएंगे, अकाउंट्स करवाएंगे उसके बाद, और फिर सीयूटी कराना शुरू कर देंगे। तो आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तब तक चैनल साथ देगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं आपसे आइडिया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके। देखिए फ्रेंड, अगर मैं डिमांड्स की बात करूँ, अगर मैं आपसे डिमांड की बात करूँ, ध्यान दीजिए माय डियर। देखिए डिमांड में क्या करना है ना यार, देखो सबसे पहले तो अब लॉ ऑफ डिमांड याद रखो। अगर आप डिमांड का है ना तो आपसे ये नहीं पूछने वाला कि व्हाट इज डिमांड का, मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चल रहा है एग्जामिनेशन के लिए। कैसे बता रहा हूँ, पीवाईक्यू को देख के बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़िए, पहली बात है आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़िए और लॉ ऑफ डिमांड का एग्जप्शन पढ़ के जाइएगा माय डियर। एकदम ईजिएस्ट है टॉपिक, और मैं बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कल से हम इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे क्लास में। 7 दिनों में पूरा सिलेबस फिनिश करवाएंगे आपके साथ में। ये तभी होगा जब चैनल को सब्सक्राइब और नीचे कमेंट सेक्शन में नाम और अपना स्कूल नेम डालेंगे। यकीन मानिएगा बेस्ट होगा, बेस्ट तैयारी करवा देंगे इन 7 दिनों के अंदर में आपका। आइएगा बात करते हैं, तो क्या करना, लॉ ऑफ डिमांड याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसका एग्जप्शन तैयार कर लीजिएगा, डिमांड का एग्जप्शन तैयार कर लीजिए हमारे यहाँ।
डिमांड का एग्जप्शन तैयार कर लीजिएगा। और एक और टॉपिक ध्यान रखिएगा, वाई डिमांड का क्यों आपका जो आपका डिमांड का होता है ना, आपने देखा होगा, तो क्यों नेगेटिव स्लोप होता है आपका डिमांड का, इसे पढ़ लीजिएगा। नेगेटिव स्लोप क्यों होता है इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो ध्यान दीजिएगा माय डियर, अगर मैं इसके अलावा बात करूं आपसे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का आने का संभावना इस बार आपका, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस एक बार देख के जाइएगा माय डियर, एक्सटेंशन और इंक्रीज इन डिमांड का डिफरेंस देख के जाइएगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे इलास्टिसिटी की बात करूँ तो इलास्टिसिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है। इसमें ना थोड़ा सा MCQ बेसिस पे पूछेगा आपसे, तो बस वही पूछेगा कि किसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा माय डियर, इसको ध्यान देखिएगा। और इसका एक दो न्यूमेरिकल आने का चांस होगा, वो MCQ आने का चांस है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। निश्चिंत रहिएगा, नहीं आता तो किस बात का डर है आपको, मैं कल से आ तो रहा हूँ, इसीलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए माय डियर, पहली बात है। अगर मैं सप्लाई की बात करूँ तो सप्लाई में क्या याद करना है आपको, सप्लाई में आपको याद करना है, ध्यान रखिए, सप्लाई में याद कर लीजिएगा, सप्लाई में जितनी भी इसकी इलास्टिसिटीज़ होती है ना, इसे याद कर जाइएगा। जितनी कैटेगरीज बनाई गई इलास्टिसिटी के आपके, जैसे पिनोट्री हो गया या परफेक्ट इलास्टिसिटी सप्लाई हो गया, तो जितनी भी हमारे हैं ना 5 मान, इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए इस बार 2023 में, आपका ध्यान रखिएगा माय डियर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आपका मार्केट मैकेनिज्म्स में बात करें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए पूरा ये फिगर, ये चैप्टर क्या आपका पूरी तरीके से चैप्टर जो आपका माय डियर, ये पूरा चैप्टर आपका ग्राफिकल बेस पे है, तो इसको मैं फिलहाल भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं जब कल से हम लोग क्लास लेंगे ना, तो उसमें इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। एकदम ईजिएस्ट चैप्टर है, एकदम ईजिएस्ट चैप्टर, और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। 12 मार्क्स देख रहे हैं, 12 मार्क्स कंटेंट की जाएगा, और एकदम ईजिएस्ट चैप्टर है, ग्राफ बेस्ड है। ग्राफ से इसे बनाओगे तो मार्क्स मिलेगा। ग्राफ कैसे बनाना है हम कल से सिखा देंगे, निश्चिंत रहिएगा। करना है क्या मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए यार, एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप सभी, ठीक है ना। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप सभी। आगे देखिएगा माय डियर, आगे देखिएगा एक बार, कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन, ध्यान देखिएगा माय डियर, प्रोडक्शन देखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा माय डियर, प्रोडक्शन की बात करें ना, तो इसमें देखिए, इसमें क्या करना है आपको, प्रोडक्शन में क्या करना है, आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन याद करिए, पहली बात है लॉ ऑफ प्रोपोर्शन याद कर लीजिएगा। और प्रोपोर्शन के अंदर में ना, यानी जो इसके एजप्शंस, इसे एक बार पढ़ के जाना माय डियर, इसे एक बार पढ़ के जाना, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से ना रिलेशन पूछेगा, इस बार रिलेशन पूछने का चांस है। क्या क्या पूछेगा, MPAP में पूछ सकता है, MPAP क्या है, MPAP में पूछ सकता है आपका, TPMP में पूछ सकता है आपका। हालांकि चांस ज़्यादा इस बार दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है ट्रेंड को देखते हुए कि MP और AP में डिफरेंस पूछने का चांस रखेगा इस बार। तो एक बार इसको पढ़ के जाना, एक बार एग्जामिनेशन में इसको पढ़ के जाना, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, कल से क्या करेंगे मैं बार बार कर रहा हूँ, सभी को डिस्कस करेंगे। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करिए, नाम और स्कूल का नाम नीचे डालिए, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि 7 दिनों के अंदर में हम आपकी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करवा दें, तो क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा माय डियर। जैसे देखिए, अगर आप कुछ और लोग को लेके आओगे तो क्या होगा, इससे देखिए शेयरिंग इज केयरिंग, आप जितना शेयर करोगे उतना आपका ही फायदा होगा, ठीक है ना, नॉलेज आपका इंक्रीज करेगा। इसके अलावा माइडिया देखिएगा, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, क्या कॉस्ट एंड रेवेन्यू में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा माइडिया, इसमें आपका रिलेशन ही पूछेगा, इसमें रिलेशन पूछने का चांस है, ठीक है ना। और थोड़ा सा कॉस्ट में थोड़ा सा वो याद कर लीजिएगा आप लोग, कॉस्ट के अंदर में, कॉस्ट देखिए, कॉस्ट में थोड़ा सा आपका यही जो ये इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज करके क्वेश्चन पूछने का इस बार चांस है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और उसका ना वो रीज़न जो आपका होता है कि वाई, क्यों आपका इंक्रीजिंग करेगा, क्यों डिक्रीजिंग करेगा, ये पूछेगा इस बार, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं कल आपको बताऊंगा कि कैसे क्या कुछ करना है सब चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा थोड़ा ध्यान दीजिएगा माय डियर। अगर मैं मेन मार्केट फॉर्म, अगर मेन मार्केट फॉर्म की मैं बात करूँ, आपसे ध्यान दीजिएगा माय डियर, तो मेन मार्केट फॉर्म ध्यान रखिए, क्या परफेक्ट कंपटीशन है, आप पढ़ के जाना इस बार, परफेक्ट पढ़ के जाना, मोनोप्लास्टिक पढ़ के जाना इस बार भैया, छोड़ना नहीं दोनों को, वरना भैया आपको एग्जामिनेशन छोड़ के चला जाएगा। तो क्या करना है, इसको 2 का पढ़ना है, बाकी और भी देख लीजिएगा, बट ये 2 मेन है हमारे, 2 मेन है। देखिए जो मैं फिलहाल पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही आएगा ये बिल्कुल नहीं, बट यही आने की संभावना इस बार होने वाली है, तो चांसेस है कि यही एग्जामिनेशन में आपका आ जाए। तो क्या करना है हमारे लिए, क्या करना है, इसको बस स्टडी करके जाना है। बाकी कल से हम आई रहे 7 दिनों के लिए, बेस्ट तैयारी करवा देंगे आपको इस 7 दिनों के अंदर में। इकोनॉमिक्स तो विद अभी अपडेट, इकोनॉमिक्स विद अभी अपडेट, एंड अकाउंट्स उसके बाद विद अभी अपडेट, उसके आगे CUT विद अभी अपडेट। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। अब जरा आइएगा थोड़ा सा मैक्रो की बात कर लें, थोड़ा सा मैक्रो की बात करें माय डियर। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में देखिए, ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पे ना या थोड़ा सा AD का पढ़ लो, AD का डेफिनेशन पूछने का चांस है इसमें मैक्सिमम है, ठीक है ना। इसके अलावा ना, इसके अलावा आपका ये जो रिलेशन इन्वेस्टमेंट वाले में, और ये आपका जो आपका इन्वेस्टमेंट और आपका ये जो सेविंग आपका होता है, इसमें तो इसको पढ़ लेना। और AD AS
AD और AS इक्वल होता है ना, उसके थोड़ा सा एक बार उसको पढ़ना है। जो ग्राफिकल है ना, ग्राफ वाला थोड़ा सा मैं जो आपको एक्सप्लेन करूँगा कल की क्लास में, तो आप समझो। तो AD ADS उसको देख लीजिएगा आप। और तो ध्यान दीजिएगा, और तो ध्यान दीजिएगा माय डियर, और थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा। ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑन टाइम एम्प्लॉयमेंट होता है ना, उसमें से एक क्वेश्चन, वो जो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑन टाइम एम्प्लॉयमेंट आपका होता है, उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। और इतना ही नहीं, उसका आपको वही पढ़ना होगा। देखिए रीजन बेस्ड, देखिए यार बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। एक भी पढ़ लोगे ना आप, एक भी पढ़ लेते हो तो ठीक उल्टा कर दो, दूसरा पॉइंट बन जाएगा। निश्चित आइएगा, जब मैं कल से सिखाऊंगा तो सब काम करवा दूंगा आपका, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा माय डियर, तो मनी एंड बैंकिंग में देखिएगा यार, मनी में ना तो सब वो पढ़ लेना, स्टेजेस कैसे आया हुआ है, और मनी के भैया फंक्शन पढ़ के जाना, मनी के फंक्शंस पढ़ के जाना, प्राइमरी सेकेंडरी और कंटीजेंसी वाला पढ़ के जाना एग्जामिनेशन में अपना। और जब बैंकिंग, अगर मैं आपसे बैंकिंग की बात करूं, तो अगर मैं आपसे बैंकिंग की बात करूं तो भैया याद करके जाना क्रेडिट क्रिएशन को लेके, क्रेडिट क्रिएशन पढ़ के जाना। और इतना ही नहीं, जो फंक्शंस है कॉमर्शियल बैंक से उसको पढ़ के जाना आप। और ये मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के जाइए भैया, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के जाइएगा। और उसमें जो क्वांटिटेटिव अप्रोच वाला है उसको भैया छोड़ना मत, क्वांटिटेटिव अप्रोच छोड़ना नहीं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, फिर ध्यान रखिएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कस्टमर डिस्कस करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। माय डियर BOP की अगर मैं आपसे बात करूँ तो भैया BOP पढ़ के जाइएगा। BOP में क्या पढ़ के जाना है आपको, BOP में पढ़ के जाना है कि क्यों, वाई का क्वेश्चन, भैया वाई है ना आपका, कि क्यों आपका बैलेंस पेमेंट एडवर्स होता है, तो BOP एडवर्स क्यों होता है, बस इसे पढ़ के जाइए। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ की 2 चीज़ यहाँ पे आने की संभावना है, जब मैं कल से सिखाऊंगा 7 दिनों के अंदर में, तो आपको मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन जरूर पढ़ के जाइएगा कि BOP एडवर्स क्यों होता है, एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। माय डियर, अगर क्या एक्सचेंज रेट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक्सचेंज रेट आपको क्या पढ़ जाना, आपको एक्सचेंज रेट ये पढ़ के जाना कि क्यों और कितने तरीके से आपका एक्सचेंज रेट होता है ना, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। डर्टी फ्लोट वाला पढ़ लीजिएगा एक बार, डर्टी फ्लोट और क्लीन फ्लोट में क्या डिफरेंस है, उसको स्टडी कर लीजिएगा। और क्यों अपना होता है उसको पढ़ लीजिएगा। और तो ध्यान दिए हमारे एक्सचेंज रेट के अंदर में क्या कॉसेस है ना, वो कॉसेस वाला पढ़ के जाना, अपना ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपसे बात करें माय डियर नेशनल इनकम, माय डियर नेशनल इनकम क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो आप जानते ही बिना बताए, आप समझते ही नेशनल इनकम क्या है। मतलब नेशनल इनकम का क्वेश्चन आना ही आना है, और न्यूमेरिकल आना है, तय है, कंपलसरी। किसमें है ये, कंपलसरी में आना है। नेशनल इनकम कहाँ पे है, कंपलसरी में आएगा। मैं आपको इस बात का बिलीव दिलाता हूँ माय डियर, एक सेशन, एक क्लास लेंगे नेशनल इनकम का, अगर आप उस क्लास को कर लेते हैं तो ये पूरे 12 मार्क्स आपके हाथ में होगा नेशनल इनकम का। जब एक क्लास में नेशनल इनकम कंप्लीट करेंगे, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 आवर में, 1 आवर में NI कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट पूरा जितना भी आपका अप्रोच है ना NI का, सबका सब, GDP NNP जितना NNP आपका है हो गया, या फिर आपको जो 3 आपके टाइप्स आपके हो गए, ग्रॉस वैल्यू एडेड आपका हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट आपका अप्रोच हो गया, या इन्वेस्टमेंट आपका हो गया, या फिर आपका ये गवर्नमेंट वाला आपका हो गया, ठीक। मतलब जितने आपका अप्रोचेस है ना, इन सभी को कवर कर देंगे अपनी क्लास में, ध्यान रखिएगा। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वाला अपना हो गया, जितने भी आपके हैं 3 मेथड्स हमारे हैं, उसको भी देखेंगे। और सब कुछ, यानी मैं क्या करूँ, एक क्लास में पूरा NI शुरू करेंगे, और पूरा डेफिनेशन भी हो गया, न्यूमेरिकल का कवर कर देंगे। और एकदम ईजिएस्ट चैप्टर है आइडिया, यकीन मानिएगा। जब एक बार NI की क्लास आप एक बार कर लोगे ना, तो यकीन मानिएगा पूरे पेपर में सबसे पहले आप इसी क्वेश्चन को करने जाएंगे। इतना आसान हो जाएगा टॉपिक आपके लिए कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो क्या करना है इसके लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है। कब डिस्कस करेंगे, अगले 7 दिनों में डिस्कस करने वाले। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, लिख लीजिएगा हॉबी में, एक बार उसको गो थ्रू करिएगा, कल से और डिस्कस करेंगे। माय डियर, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि हमने कॉमर्स का सॉल्यूशन डिस्कस करिए, चेकआउट करिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दिएगा फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन। एंड नीचे क्या कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में आपको बता चुका पहले भी। तो फिर मिलता है आप अगली वीडियो में। ऑन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।